सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जेसिस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल जेसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है फिर से। और आज का एपिसोड में मैं लेकर आ रहा हूँ ब्रदर का प्रिंटर, ब्रदर dcp-7055, ब्रदर dcp-7055 मॉडल का प्रिंटर है। इस प्रिंटर में एरर कोड आ रहा है प्रिंट अनेबल 36 एरर आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस एरर को हम कैसे ठीक करें और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और इस सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को इन तक जरूर देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और साइड में रहने वाला बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपके सामने जल्दी से जल्दी मैंने जितनी भी वीडियोज अपलोड करूँगा सारा सबको नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तों। ठीक है, मैं जल्दी से दिखाऊंगा दोस्तों आज का इस वीडियो में। मेरे सामने है दोस्तों ये प्रिंटर। ठीक है, मैं इसको पूरा सॉल्यूशन कैसे किया जाता है मैं सब दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा ब्रदर dcp-7055 मॉडल का प्रिंटर, और प्रिंटर अभी तक यहाँ पे एकदम बिल्कुल रेडी दिखा रहा है दोस्तों। रेडी दिखाने के बाद मैंने यहाँ कॉपी स्टार्ट में क्लिक करूँगा दोस्तों। कॉपी किया और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कॉपी लिखा है, ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों 36 एरर आ रहा है। प्रिंट अनेबल 36। जब हम कमांड देंगे तो फिर प्रोग्राम आता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, और पेपर यहाँ इतनी खींचता है, इतनी खींचने के बाद और कोई भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने पावर को निकाल दिया, बंद कर दिया और इसको भी निकाल दिया दोस्तों। और इतने होने के बाद मैंने इसको भी निकालता हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी तक यहाँ कोई भी इसको नहीं लगा है दोस्तों। और कार्ड इसको निकाल दिया मैंने। इतने होने के बाद दोस्तों मैंने सबसे पहले पावर सप्लाई को चेक करता हूँ दोस्तों। पावर सप्लाई में कोई गड़बड़ नहीं है, इसको एक बार ओपन करूँगा दोस्तों। ठीक है,
पावर सप्लाई तो बिल्कुल सही दिख रहा है दोस्तों, कोई भी यहाँ पे कोई कैपेसिटर लीक नहीं दिख रहा है दोस्तों, कोई टूटा फूटा कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे कोई दिक्कत शायद नहीं दिख रहा है। इसके बाद मैंने चेक करता हूँ दोस्तों इसको। मेन हमारा प्रॉब्लम होता है ये वाला बोर्ड को हाई वोल्टेज मेन पीसीबी बोल जाता है दोस्तों इसको, और ये वाला से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों हमारा ये हीटिंग सेक्शन का, यहाँ का ये फ्यूजर यूनिट से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मैंने ये मेन पावर सप्लाई देख लिया दोस्तों, और इसके बाद मैंने एक बार ये वाला मेन पीसीबी को भी मैंने चेंज करके देखता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये इशू रहता है, यहाँ पे ये इशू रहता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है। ये रहा दोस्तों हमारा पीसीबी। मैंने दूसरा रिप्लेस करता हूँ और फिर से क्या दिखाता है मैं देखूंगा दोस्तों, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ दोस्तों, हाई वोल्टेज पीसीबी। दोस्तों इसके बाद मैंने हाई वोल्टेज मेन पीसीबी मैंने रिप्लेस करने के लिए तैयार हो रहा हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा हाई वोल्टेज मेन पीसीबी, ये वाला है, अच्छा वाला है ये। लेकिन दूसरा है ये, लेकिन ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन मैं एक बार इसको भी चेंज करके देखता हूँ और क्या एरर आता है और सॉल्व हो जाता है क्या होता है। और इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा एरर आ सकता है इस पत्ते जहाँ पे कनेक्ट है उस बोर्ड से भी हो सकता है मेन पीसीबी। और दूसरा रहता है हीटिंग फ्यूजर यूनिट जो यहाँ का है, यह है हमारा पहले का, न्यू लाया हूँ मैं अभी ये वाला। इसको भी मैंने रिप्लेस करके देखता हूँ, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा एक दोस्तों, ठीक है। ये दोनों को मैंने इसको मैंने रिप्लेस करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंड मेरे पास नहीं है अभी। मैंने इसको कनेक्ट करने के लिए दोनों हाथ यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको नहीं दिखा सकूँगा दोस्तों। इसके लिए थोड़ी सी क्षमा याचना करता हूँ, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी। ये देखिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट हाई वोल्टेज मेन पीसीबी इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। और ये इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको भी पूरा का पूरा मैं जोड़ दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर चेक करता हूँ, ठीक है, और क्या आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा दिया और इसको भी लगा दिया और ये भी रिप्लेस कर दिया मैंने। इतने करने के बाद मैंने खाली इतनी चीज चेक करूँगा
और क्या दिक्कत दिखाता है दोस्तों। ठीक है, अभी तक मैं यहाँ पे कोई भी नहीं किया। पावर लगा दिया दोस्तों, मैंने पावर लगाया और ऑन करता हूँ और इसको भी लगा दिए। ये डालता हूँ दोस्तों और कार्डिश को भी डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक ये है प्रिंटेड कवर क्लोज कर दिया दोस्तों। और यहाँ पे अब अभी क्या आता है दोस्तों। ठीक है, अभी देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रेडी तो अभी तक दिखाया, अभी भी दिखाया दोस्तों। इससे पहले भी रेडी दिखाया था, लेकिन कॉपी करने के बाद 36 एरर आ रहा था। इसके लिए अब हम कॉपी करेंगे क्या आता है दोस्तों। ठीक है, कॉपी किया मैंने, यहाँ पेपर निकलता ही नहीं निकलता दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कॉपी कर दिया। ये देखिए प्रिंट आ गया दोस्तों। ठीक है, फिर से चेक करता हूँ और दोस्तों पेपर से सब निकाल दिया दोस्तों। ठीक है, फिर से देख के डालता हूँ और एक बार और चेक करता हूँ दोस्तों। ये प्रिंटर में आ रहा था दोस्तों, जो एरर आ रहा था 36 प्रिंट अनेबल 36 वो आ रहा था हाई वोल्टेज मेन पीसीबी एसी से ये एरर आ रहा था दोस्तों। ठीक है, रेडी है दोस्तों। अभी ये देखिए रेडी है और मैंने कॉपी स्टार्ट मार दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉपी है और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों प्रिंट अच्छा रहा है दोस्तों। ठीक है, एकदम प्रिंट रेडी हो गया दोस्तों। मैंने अब बाकी सब कुछ पैक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और 36 एरर आने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट में चेक करना पड़ेगा हाई वोल्टेज मेन पीसीबी से, और सेकंड में चेक करना पड़ेगा आपको फ्रीजर यूनिट और हीटिंग सेक्शन का पूरा पार्ट चेक करना पड़ेगा दोस्तों। और दूसरा चेक करना पड़ेगा दोस्तों मेन पीसीबी, जो यूएसबी पोर्ट इधर दूसरे साइड में रहता है, उसको भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो इन तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे वाला प्रिंटर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और एक लाइक भी कर देना और अपना दोस्त के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतनी दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।